Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। अभी इस वक्त की एनर्जी हम देखेंगे लेट नाइट। ओके, यूनिवर्स बताएं इस वक्त मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। सबसे पहला मैसेज है, इट्स स्टिल नॉट ओवर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, प्यार ख़त्म हो गया है, या फिर वो इंसान अब आपके बारे में नहीं सोचता, तो गलत हो। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन की तरफ से अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। वो भी कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं, उनके दिमाग में आप कहीं ना कहीं हो। कुछ और इशू, कुछ और प्रॉब्लम, कुछ और उनको चीज़ें होल्ड कर रही होंगी या रोक रही होंगी, बट अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। फीलिंग्स अभी भी हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो ये बताता है कि आपके पर्सन अपने दिमाग में आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, मतलब कि आपसे रिलेटेड विचार उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते हैं, आप उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हो, वो आपको लेकर के ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। क्लियर ये मैसेज बताता है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं। ओके, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। नेक्स्ट है, ऑल रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। ये आपको फिर से देखना चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि आपको फिर से देखें एक बारी। हो सकता है बहुत टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं हुई है, तो ये आपको फिर से देखना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि आपको देख पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन अभी भी इनको फील होता है। अभी भी आप ये कह सकते हो कि इनका दिल आप ही के पास है, आप ये कह सकते हो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है आप दोनों के बीच में, वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है। सो बिल्कुल यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं, बार बार कहीं ना कहीं वो किसी और से बात भी करें ना तो भी आप ही का ख्याल है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। ओके, सो वो ये फील कर रहे हैं आपके लिए। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो इनसे। उनको समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। इसलिए आती होंगी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि शायद ही वो मूव ऑन हो गया है या हो गई है, और उनको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपके साथ रहना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि आप उनको हमेशा हंसाते रहते हो, आप उनके फेस पर एक स्माइल लेकर के आते हो, एंड आपको पता है कि इंसान कैसे हंसेगा, कैसे खुश रहेगा, यू नो, लाइक आप उनको ट्रीट ही वैसे करते हो कि आप उनको हैप्पी रखते हो। तो कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि आपके साथ वो जब भी रहेंगे खुश रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है, आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, उनके इमोशंस को, उनके मूड स्विंग्स को, तो आप बेटर अंडरस्टैंड करते हो, तो उनको चीज़ मालूम है। ये कमिटमेंट को लेकर के इनको कुछ तो इशू है, कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता, इसलिए दूर दूर भागता है, या फिर आपसे दूर दूर रहने की कोशिश करता है, कम बात करने की कोशिश करता है। तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते, बट आई फील जैसे वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, या फिर ऐसा कि वो कोई ऐसा सही वक्त देख रहे हैं कि जब उनको लगे कि हाँ अब मुझे अपनी बात रखनी चाहिए,
तो शायद वो किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कल रात भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आज तो सोच ही रहे हैं लेकिन कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मैसेज है आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो ये कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे। एक्चुअली जब भी ये फ्री होते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है। यहाँ पर है आई स्टॉक यू, तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं गाइस, तो स्टॉकिंग एनर्जी है, तो ये आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। इनको आपके टाइम की और आपके कमिटमेंट की नीड है, मतलब कि इनको आपके साथ की ज़रूरत है अभी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये शायद काफ़ी लॉनली फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इस वजह से। यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ मैसेजेस कि यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। Yes, I agree the situation is different today, but please don't misunderstand my love. Whatever I told you and the amount of time I was with you, I really love you very much. तो ये कहते हैं कि ये मानते हैं कि आज जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में बहुत अलग है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप ना कभी ये मत समझना कि उनका प्यार झूठा था या उनकी कही हुई बातें झूठी थी। वो ये कहना चाहते थे कि जितना भी मैंने प्यार किया वो सच था, जितना भी टाइम स्पेंड किया वो दिल से किया, कोई टाइम पास नहीं था या किसी तरीके का। तो वो ये कहना चाहते हैं कि लाइक वो जो चीज़ है ना वो रियल थी और वो सच में आपसे प्यार करते, कोई भी उसमें झूठ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई वॉन्ट यू मैडली, तो कहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। यस, वो चाहते हैं आपको, जस्ट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स है, कमिटमेंट इशू, फैमिली इशू, ये सब हो सकते हैं। वो कॉल कर सकते हैं आपको, उनका हो सकता है कॉल करने का बहुत मन है, तो सडनली कभी भी उनका कॉल आपको आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल उनको कहीं ना कहीं याद है, ठीक है। आई लव माई मदर, ये अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि इनकी मदर के कारण आप दोनों अलग हुए हो, बट अभी इनका ऐसा है कि अपनी मदर से भी बहुत प्यार करते हैं, तो उनको हर्ट नहीं करना चाहते कुछ चीज़ों में, उनकी बात को मानना चाहते हैं। सॉन्ग यू सेंड मी टुडे आई लिसन एंड मिस यू, तो यहाँ पर मैसेज है सॉन्ग यू सेंड मी टुडे आई लिसन एंड मिस यू अ लॉट। तो आपने कुछ सॉन्ग अगर इनको पहले कभी सेंड किए तो ये उनको सुन रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई नो आई हर्ट यू, ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इनको मालूम है कि इनकी वजह से आप हर्ट हो। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक, ये कहना चाहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हो। आई एम कन्फ्यूज़ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, ये कह रहे हैं मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, अपनी एक्शंस को लेकर के कन्फ्यूज़ है। यू नेवर अंडरस्टैंड मी वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट, ये कह रहे हैं कि आप कभी नहीं समझ सकते कि मैंने ऐसा क्यों किया और यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप उन कभी नहीं समझ सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा नज़र आता है इस मैसेज से जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है, या जो भी कर रही हूँ वो मेरी मजबूरी है, उसके पीछे रीज़न है। वो करना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन उनको करना पड़ा, ऐसा यहाँ पर ये मैसेज बता रहा है। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट है डोंट इग्नोर मी, हो सकता है आप उनको इग्नोर कर रहे हो बिकॉज उन्होंने पहले आपको इग्नोर किया, तो कह रहे हैं कि डोंट इग्नोर मी, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, मेरे प्यार को एंड मेरी फीलिंग्स को, ये कहना चाहते हैं। आई कुड नेवर एक्सप्रेस माई लव टू यू, ये अपने प्यार को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इनको करना चाहिए बट नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को ये बोल रहे हैं। ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती रही है मेरी। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, तो ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता बट अभी मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क, ये चाहते हैं कि ये इनको आप थोड़ा टाइम दो, ये अब कोई काम है जिसको कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी मैं कुछ मैसेजेस लूँगी आपके लिए। ओके, सबसे पहले मैसेज है क्राइंग एंड डिप्रेशन, काफ़ी डिप्रेसिव फील कर रहे हैं राइट नाउ, एंड क्राइंग एनर्जी, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको रुला रही हैं,
कुछ ऐसी पुरानी यादें, ये बहुत अकेलापन और एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं एंड पुरानी चीज़ें बहुत याद आ रही है। सो क्राइंग एनर्जी है इनकी, आपको मिस कर रहे हैं, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो ऐसे में इंसान क्या करता है, अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, अपने इमोशंस अपने फीलिंग्स को संभालने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी आपके पर्सन प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट्स को जीने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है मेरे पास मैं उसको जीऊँ, तो वो इस चीज़ का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है आपकी पर्सन के साथ आपका एक डीप कनेक्शन है और ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, आप दोनों ट्विन्स हो सकते हो, बट हो सकता है कि उस स्पिरिचुअल जर्नी का एहसास सिर्फ आपको, आपके पर्सन को नहीं था, बट अभी नज़र आ रहा है जैसे उनको कहीं ना कहीं इसकी पहचान हो रही है। ठीक है, वो भी जैसे कि इस चीज़ को जान रहे हैं कि कुछ तो गहरा कनेक्शन है यहाँ पर, वरना ऐसा किसी के लिए फील नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सोलमेट। यस, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो ना, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों सोलमेट हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस का कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों एक ट्विन जर्नी में हो या किसी तरीके की कोई स्पिरिचुअल जर्नी है और ये अलग होना भी उसका एक पार्ट था और अब साथ में आना भी एक इस कनेक्शन की ज़रूरत है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों कुछ ना कुछ पड़ाव पर हो, मतलब कि क्या होता है, अलग इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ रियलाइजेशंस होनी होती है, कुछ अवेकनिंग्स होनी होती हैं। कहते हैं ना, आँखों पे पट्टी इस टाइम पर खुलती है और कुछ चीज़ें रियलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपके पर्सन रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कुछ डीप कनेक्शन है, बट अलग हुए, आपके बिना रह के देखा कि नहीं रह पा रहे, तो रियलाइज़ किया कि शायद कुछ अलग कनेक्शन है। तो इन रियलाइजेशंस के लिए ही सेपरेशंस होते हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, आपके पर्सन ग्रेटफुल भी हो रहे हैं, यूनिवर्स को धन्यवाद बोल रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो उनकी लाइफ में है, तो वो ग्रैटिट्यूड भी अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। लाइक ओवरऑल एनर्जी यही है कि वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो है जितना उसमें अपने आप को खुश रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अवेकनिंग, मैंने जिक्र किया था अवेकनिंग का और वो कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। यस, कुछ अवेकनिंग रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके पर्सन को जानना ज़रूरी था और वो आपसे बिना दूर हुए वो नहीं जान पाते। ठीक है, तो ये ज़रूरी था। तो ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का कार्ड है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये भी हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, आपके पार्टनर खुद प्लान कर सकते हैं मिलने का और आपका मिलना हो सकता है, ये मुझे दिखाई देता है। ये ट्रैवल करके आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। स्टेबिलिटी, आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ों में स्टेबिलिटी आ जाए, बिकॉज ऑफ वो और क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी में रहना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स, तो कन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी बहुत है बट अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। हिडन एनर्जीज हिडन है, फीलिंग्स भी हाइड कर रहे हैं, फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए या आपके बिना क्रेव कर रहे हैं, आपको हक करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं कि वो जो आपको प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये फीलिंग्स क्रेविंग्स में बदल रही हैं और कहीं ना कहीं उसको छुपा रहे हैं जिसके कारण क्रेविंग्स में बदल रही हैं। तो ये अपनी बहुत सारे डिज़ायर्स, सीक्रेट डिज़ायर्स, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आपसे। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।